चलिए दर्शकों, इस बीच बड़ी खबर ब्रेक कर रहे हैं। बलूचिस्तान हाईजैक से जुड़ी ये बड़ी खबर है। ट्रेन पर हमले का वीडियो सामने आया है। ट्रेन में ब्लास्ट करके हमला किया गया था और ये वो वीडियो है जिस वीडियो को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस ट्रेन के ठीक सामने एक बहुत भयंकर विस्फोट किया। विस्फोट के बाद स्थितियां अनियंत्रित हो गई और इसी अनियंत्रण का फायदा उठाकर लिबरेशन आर्मी की तरफ से इस पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया। यह वीडियो उस विद्रोह की आग का सबसे जीवंत सबूत है जो बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के लिए बलूचिस्तान के अंदर से लगातार धधक रहा है। यह तस्वीर यह बताने के लिए काफी है कि बलूचिस्तान को नया मानचित्र मिलने के लिए किस तरह से किस स्तर तक संघर्ष किया जा रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वर्सेस पाकिस्तान की ये लड़ाई इस तस्वीर के जरिए समझी जा सकती है। तो ये वो तस्वीर और इस धमाके की आवाज सुनिएगा। कितनी विध्वंसक ये आवाज और इसी विध्वंस के सहारे सबसे पहले इस ट्रेन को रोका गया, इस ट्रेन को हाईजैक किया गया और इस ट्रेन को हाईजैक किए जाने के पीछे की सबसे प्रमुख मंशा यही कि वो मानचित्र बदल जाए। जो बलूचिस्तान के रहने वाले लोग, बलूचिस्तान की वो आर्मी जो पैरेलल खड़ी कर दी गई है पाकिस्तानी सेना के, और अब पाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थितियां इस स्तर तक पहुंच चुकी हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो एक फ्रंट के तौर पे था, उसने सीधा पाकिस्तानी सेना को चुनौती देते हुए एक पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली। मॉरिशस ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किया सम्मानित। सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय पीएम बने प्रधानमंत्री मोदी। मॉरिशस के पीएम और उनकी पत्नी को दिया ओसीआई कार्ड। मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम ने पीएम मोदी के सम्मान में दिया डिनर। कोविड वैक्सीन देने के लिए आभार जताया। मॉरिशस में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। भोजपुरी में अपने भाषण की शुरुआत की। कहा, मैं मॉरिशस से होली के रंग लेकर जाऊंगा। आज हमके मॉरिशस के धरती पर आप लोगन के बीच आके बहुत खुशी होत बात है। मॉरिशस से होली के रंग अपने साथ लेकर भारत जाऊंगा। और आज मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में चीफ गेस्ट होंगे प्रधानमंत्री मोदी। मॉरिशस के बोटानिकल गार्डन में किया पौधरोपण। राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को भेंट किया महाकुंभ का गंगा जल। यमुना में फेरी सेवा के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार में समझौता। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना और सीएम रेखा गुप्ता रहे मौजूद। सोनिया विहार से जगतपुर तक मिलेगी सर्विस। यमुना नदी पर फेरी सेवा को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली के विकास के लिए बड़ा कदम। दिल्ली में पर्यटन को एक नया आयाम मिलेगा। दिल्ली की विकास में अगला एक आयाम जुड़ा है। यमुना की सफाई के साथ साथ दिल्ली की जनता के लिए हम फेरी शुरू करेंगे, क्रूज शुरू करेंगे। इससे दिल्ली में एक नया पर्यटन को आयाम मिलेगा। उधर अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका। 5 साल पुराने मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश। सार्वजनिक धन के दुरुपयोग पर यह एफआईआर होगी। और आज पेश किया जाएगा मध्य प्रदेश का बजट। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे 7वां बजट। गरीब, युवा, महिला और किसानों पर सीधा ध्यान। सीएम योगी आदित्यनाथ आज जौनपुर के दौरे पर रहेंगे। जौनपुर महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे। सामूहिक समारोह में 1001 जोड़ों को आशीर्वाद भी देंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे की हो सकती है गिरफ्तारी। ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। शराब घोटाले में हो रही जांच। बघेल ने कहा, बदनाम करने की साजिश।
कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन और आवामी एक्शन कमेटी पर सरकार ने लगाया बैन। गृह मंत्रालय ने घोषित किया गैर कानूनी संगठन देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। बिहार चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह का ऐलान, मिथिला में बनेगा माता सीता का भव्य मंदिर। अमित शाह ने कहा अयोध्या में राम मंदिर की तर्ज पर सीतामढ़ी में भव्य मंदिर बनेगा। वक्फ बोर्ड बिल पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने मुस्लिमों को भड़काया, कहा अब शाहीन बाग जैसे नहीं, तरीका बदल दे, किसानों की तरह सड़कों पर 2 साल बैठ जाएं। उन्हें कहना चाहिए कि जिस तरीके से देश के अंदर हमारे किसान भाइयों ने प्रोटेस्ट किया था, 2-2 साल सड़कें बंद रखी थी, 2-2 साल सड़कों पर धरना दिया था, कहें कि किसानों की तरह का प्रोटेस्ट करें। अवैध घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन तेज। दिल्ली के अलग अलग इलाके से पकड़े गए 5 बांग्लादेशी, सभी के पास से फर्जी दस्तावेज बरामद। यूपी के महाराजगंज में अवैध तरीके से घुसपैठ कर रहा बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। पुलिस ने 14 विदेशी अधिनियम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। महू उपद्रव मामले में जिला कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई, 2 आरोपियों पर लगा एनएसए। सुहेल एजाज पर एनएसए की कार्रवाई, आरोपियों पर जुलूस पर हमले का आरोप। एमपी के महू में हिंसा का नया वीडियो आया सामने। मस्जिद से निकली भीड़ ने इंडिया की जीत का जश्न मना रहे लोगों पर किया हमला। सर्च ऑपरेशन में मिली लाल मिर्च का घोल, खौलता हुआ पानी। संभल में होली पर जुमे की नमाज को लेकर जामा मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट ने फैलाया भ्रम, कहा नमाज के समय मस्जिद कमेटी तय करेगी, प्रशासन नहीं तय करेगा। संभल में होली और जुमे की नमाज को लेकर डीएम राजेंद्र पेंसिया का बयान, बोले जफर अली पहले से पाबंद है, कार्रवाई करेगा प्रशासन। जो लोग पाबंद हैं और उन सभी को यदि इस तरह की कोई न्यूसेंस करता है तो 168 बीएनएसएस का उनको नोटिस भी दिया जाएगा, ताकि किसी प्रकार की कोई भी जो भ्रामक सूचना है वो प्रसारित न करें। झांसी में सीएम योगी की हुंकार, कहा यूपी की आबादी 25 करोड़ और महाकुंभ में 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। ये वही यूपी है जहां बच्चियां सुरक्षित नहीं थी, हर व्यापारी आने से कतराता था। अवैध लाउडस्पीकर को लेकर सीएम फडणवीस सख्त, कहा मस्जिद पर लाउडस्पीकर की आवाज की सीमा तय, कानून तोड़ा तो कार्रवाई होगी। होली और जुमे की नमाज को लेकर दरभंगा की मेयर ने दिया विवादित बयान, बोली नमाज के दौरान 2 घंटे होली रोकी जाए, मस्जिदों से दूर हो होली का आयोजन। असामाजिक तत्व है जिसकी वजह से ये सब चीज होता है, इसीलिए मैं दरभंगा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में होली और रमजान को लेकर पुलिस अलर्ट। शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। बदायूं के संवेदनशील